अगर हम नीट और जेई की परीक्षाओं को लेकर बात करते हैं तो जिस तरीके से बवाल हुआ, लेकिन अब जेई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर और नीट की परीक्षा भी हो रही है। लखनऊ में 8 केंद्रों पर होगी जेईई मेन की परीक्षा। लखनऊ से 5000 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में जेईई मेंस परीक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो जेईई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होनी है। अगर लखनऊ की बात करें, 8 केंद्र बनाए गए हैं इस परीक्षा को लेकर। तो आखिरकार एक लंबे बवाल के बाद ये परीक्षा हो रही है और तारीख का ऐलान है। कल परीक्षा होनी है, पूरी तैयारियां कर ली गई है। तो बिल्कुल जानकारी ममता ने आपको दे दी, लेकिन सीधे लखनऊ का रुख करते हैं। गौरव पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। गौरव, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? क्योंकि जो सेंटर बनाए गए हैं उसमें जब आपने जायजा लिया, वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग जब आपने की, तो कैसा नजारा आपको नजर आया? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क से फेस को कवर करना होगा, और आप इस वक्त भी सेंटर के बाहर ही मौजूद हैं। क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए हर्ष, इस वक्त मैं IIM रोड पर सेंटर बनाया गया है, सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। ये प्रबंध नगर मुबारकपुर पड़ता है। यहाँ पर सेंटर बनाया गया है। छात्र छात्राएं यहाँ आएंगे और एग्जाम देंगे। अब से कुछ देर में ये परीक्षा शुरू होने वाली है। और आपको बता दें, काफी विरोध के बाद, क्योंकि कई पार्टियों ने विरोध भी किया, और विरोध के बाद अब जाकर के एग्जाम को कराने की बात कही जा रही है। लेकिन ये जो सेंटर की व्यवस्था है, ये जो मेन हाईवे है उससे काफी अंदर पड़ता है, और अंदर आने की वजह से कई छात्र ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी परीक्षा को, क्योंकि यहाँ अगर आना है तो अपने ही साधन से आना पड़ेगा। 8 सेंटर बनाए गए हैं कुल लखनऊ के अंदर, जिनमें 9 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी। ये सेंटर है, व्यवस्थाएं पूरी हैं। जो लोग यहाँ स्कूल का स्टाफ है या ग्राउंड स्टाफ है, वो पूरी व्यवस्था कर रहा है। तमाम चीजें हैं। मास्क का प्रयोग करना है, जो मास्क बच्चे नहीं लाएंगे उनको मास्क देंगे। सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी, और तमाम तरीके से यह व्यवस्था की जा रही है कि किसी तरीके से सुरक्षा के इंतजामों में चूक ना हो। ये सेंटर है सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट, और यहाँ के जो भी स्टाफ है वो भी हैंड ग्लव्स और मास्क का प्रयोग पूरा कर रहे हैं, शील्ड्स का भी प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि कोई असावधानी ना हो। और देखिए, एक बात समझने की ये भी है क्योंकि 8 सेंटर बनाए गए हैं और कुल 5000 अभ्यर्थी इसमें भाग ले रहे हैं। तो आप ये समझिए कि जितने भी सेंटर बने हैं लगभग शहर के बाहर के एरियो में बने हैं, और जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं उनको पहुंचने में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। हर्ष, बिल्कुल। और अगर बात करें सुविधाओं की, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि परीक्षा, आप जैसे बता रहे हैं कि शहरी जो क्षेत्र के बच्चे हैं उनको आने में बहुत परेशानी हो सकती है, उनके लिए कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है? क्योंकि मध्य प्रदेश में तो एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने वहां पर व्यवस्था की है बच्चों के यहाँ सेंटर पर पहुंचने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था ऐसी आपको नजर आ रही हो जिससे बच्चे पहुंच सके? कोई ऐसी तैयारी? क्योंकि मुश्किल तो है, एक तो कोरोना चल रहा है, ऊपर से गाड़ियों का अभाव है, बसें नहीं चल रही हैं अच्छे से। ममता, देखिए मध्य प्रदेश की बात और है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के इस वक्त जो हालात हैं, और खासतौर लखनऊ पे, तो लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लेकिन रही साधन की बात, तो अगर ये एग्जाम जो लॉकडाउन होता था, मिनी लॉकडाउन सैटरडे और संडे का, उसमें होता था तो साधन की जरूर दिक्कत होती थी। मगर यहाँ अब तक, जब से खड़े हैं, यहाँ आम साधन, टैक्सी या इस तरीके का कोई साधन नहीं दिखाई देता है। और इसके अलावा जो मेन रोड है वहां से अपने साधन से ही आना पड़ेगा, या फिर अपनी निजी गाड़ी हो, बाइक हो, तमाम ऐसी चीजें जो उसी से यहाँ प्रबंधन सेंटर तक पहुंचा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि चूंकि आज लॉकडाउन नहीं है और आज के दिन टैक्सी और तमाम साधन ऐसे मिल जाने हैं, जिस वजह से लोगों को आने में सुविधा जरूर होगी। लेकिन सेंटर जो है जितने भी हैं वो शहर के बाहरी हिस्सों में ज्यादातर रखे गए हैं। ओमेक्स सिटी, कृष्णा नगर और तमाम ऐसी जगह हैं, जैसे कि यह सेंटर भी है। तो लगभग शहरों के बाहरी जगहों पर है जहां छात्र छात्राओं को आने में समस्या हो सकती है। बिल्कुल अशोक, माफ करिएगा गौरव, जिस तरीके से हम देख रहे थे इस पे काफी बवाल हुआ परीक्षाओं को लेकर। जब आप ग्राउंड जीरो पर निकले, आपकी छात्रों से बातचीत हुई, क्योंकि छात्र कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे। अब कहीं कितनी राहत उन छात्रों को भी मिल पाएगी? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा, चुनौती तो काफी है, लेकिन जो इंतजार था अब उनका खत्म हुआ, अब ये परीक्षाएं होने जा रही हैं।
और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। अंदर के जो भी स्कूल का प्रबंधन है, और साफ तौर पे जिला प्रशासन ने भी यह बात कही है कि एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा 12 बच्चों को बैठा सकते हैं आप। और दूसरी बात, जरूर इस एग्जाम को लेकर के विरोधाभास रहा, कई पार्टियों की तरफ से, राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ से विरोध भी किया गया, राजभवन पर कई लाठीचार्ज तक हुआ इस एग्जाम्स को पोस्टपोन कराने के लिए। आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरी, समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरी, लेकिन बावजूद सरकार ने एग्जाम कराने के लिए ठानी और एग्जाम कराए जा रहे हैं। और ये व्यवस्था भी शुरू हो गई है। 9 बजे पहली पाली का एग्जाम शुरू हो जाएगा और लगभग 8:30 बजे एंट्री भी बच्चों की जो है वो बंद हो जाएगी। और अब एग्जाम का सेंटर है ये, और एग्जाम शुरू होने वाला है अब से कुछ देर में। 9 बजे करीब ये सेंटर शुरू हो जाएगा एग्जाम। और मुझे लगता है कि अब एंट्री भी पूरी तरीके से बंद हो रही है, जिसको देख करके गेट बंद करने का भी की कवायद की जा रही है, और तमाम ऐसी चीजें हैं। तो सेंटर ये बना है आज, और अभी 6 तारीख तक एग्जाम होंगे। 13 तारीख को नीट का भी एग्जाम होना है। देखना होगा कि आखिरकार उसमें सरकार किस तरीके के प्रबंध करेगी। बिल्कुल, सरकार किस तरीके के प्रबंध करेगी।